हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो में जिसमें हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी सीरीज़ में ये आप लोगों के सामने जो वीडियो है, इसमें मैं इसरो के संबंधी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, बताने की आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये इसरो के बारे में जो सीरीज़ है उसको। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, मतलब इसका जो टैग लाइन है इसरो का वो क्या है। पहला, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में मानव की पहल, या फिर अंतरिक्ष में मानव जाति का भला, अंतरिक्ष में पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर। तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है पहला, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ओके। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, इसका जवाब आप देने की कोशिश करिए। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना यहाँ पर ऑप्शन है 6 जनवरी 1970, 10 फरवरी 1968, 15 अगस्त 1969, या डी 26 जनवरी 1950। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को की गई थी। याद रखिए, गांधी जी के जन्म दिवस के एक साल बाद इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ओके। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम में है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि तिरुवनंतपुरम किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो उपग्रह केंद्र का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में से बहुत सारी जगह हेडक्वार्टर्स हैं ऐसे इसरो की। तो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रिक्स इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एंट्रिक्स या फिर अंतरिक्ष भी कह सकते हैं आप इसे। इसका जो ये एक वाणिज्यिक इकाई है, मतलब ये क्या करता है, जो कमर्शियल जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उसको लॉन्च करने का एक काम करता है। विदेशों की जो सैटेलाइट्स होती हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको याद रखिए। उत्तर भारत का जो मतलब हेड क्वार्टर है वो देहरादून में है। पश्चिम भारत का जोधपुर में है। मध्य भारत का नागपुर में है। दक्षिण भारत का बेंगलुरु में है। उत्तर भारत का मतलब उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट की बात की तो शिलोंग में है। और पूर्वी भारत का खड़गपुर में है इसरो के हेड क्वार्टर्स। आप इन्हें याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको लगाना है इसी प्रकार से आंसर। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। चलिए वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह जो है आर्यभट्टा है। याद रखिए, आर्यभट्ट इसे हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो भारत ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। इसरो ने मिशन मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया था? तो इसरो ने जो मिशन था मार्स के लिए उसको 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। इस पे लेकर एक मूवी भी बनी है, मंगल मिशन। आप जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से कितने चैलेंजेस भरी परिस्थितियों में भारत ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह आईआरएस कौन सा है? तो भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह आईआरएस है उसका नाम है यहाँ पर IRS-1A। ओके। इसरो के चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका डेट पूछा जा रहा है, तो इसका 22 अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इसरो ने चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया? तो इसरो ने जो चंद्रयान मिशन है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। ये भी याद रखिए आप। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भारत ने जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम है एड्यूसेट, नाम है उसका एड्यूसेट, याद रखिए। युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित या लॉन्च किया गया है? तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो है वह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन के लिए निम्न में से किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसरो द्वारा जो सूरज की जानकारी स्टडी करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जो मिशन लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम आदित्य L1 है, याद रखिए। भारत के मिसाइल मैन कौन कहे जाते हैं? तो भारत के जो मिसाइल मैन हैं वो APJ अब्दुल कलाम जी कहे जाते हैं। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। आप लोगों को बताना ये है कमेंट सेक्शन में कि वह कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे थे भारत के, और उनका कार्यकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा था, ये भी आप बताइए। भारत के रॉकेटमैन कौन कहे जाते हैं? तो भारत के जो रॉकेटमैन हैं वो K. सिवन कहे जाते हैं, जो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। ओके, ये मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसका जवाब भी दिया होगा। मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 सतीश रेड्डी को दिया गया। निम्न में से किसे तमिलनाडु सरकार द्वारा कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सिवान को इसे कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो अंतरिक्ष मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री ऑफिस से संबंधित जुड़ा हुआ ये अंतरिक्ष कार्यालय है, और वही सारा का सारा काम देखता है अंतरिक्ष से संबंधित। तो इसके माध्यम से मैंने इसरो के जो सामान्य से प्रश्न है वो मैंने कवर करने की कोशिश किया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियोस हैं वो बहुत ही यूजेबल होंगे, समझने में हेल्प करते होंगे सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसरो से संबंधित कुछ सवाल है, चंद्रयान 2 से संबंधित कुछ सवाल है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना है। फिर से चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वह कितने तारीख को पृथ्वी मतलब चंद्रमा की सतह पर उसे लैंड होना था? उसके रोवर का नाम लिखिए, उसका जो लैंडर था उसका भी नाम लिखिए। ओके, ये सारी चीज़ों को आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए कुछ मैसेज है दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप यहीं जा करके देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी, और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।